हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेबल मनी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कि स्टेबल मनी फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और क्या मतलब होता है स्टेबल मनी फिक्स डिपॉजिट का, राइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिक्स डिपॉजिट एफडी, व्हाट इज़ मीन बाय एफडी। तो भविष्य को हम सुरक्षित करने के लिए जो पैसों की बचत करते हैं हम, उनमें से अलग अलग ऑप्शंस लोग यूज़ करते हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट का। फिक्स डिपॉजिट में हम अमाउंट सेव करने के लिए काफ़ी फेमस है। उसकी वजह से यह एफडी अकाउंट में जमा की हुई राशि को सुरक्षित रखती है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी देती है। फिक्स डिपॉजिट की खास बात यह है दोस्तों कि ये बाजार से मीन्स शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं होने की वजह से इसमें कोई रिस्क नहीं है, मतलब रिस्क फ्री एप्लीकेशन है, राइट। तो सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि डिपॉजिट किया हुआ जो हमारा अमाउंट है, जो हम स्टेबल मनी फिक्स डिपॉजिट करने वाले हैं, उससे हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमने एफडी किया है तो हमें उस फिक्स डिपॉजिट अमाउंट पे काफ़ी आसानी से और कम ब्याज दर पे हमें लोन प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ हम इस एफडी से क्रेडिट कार्ड भी परचेस कर सकते हैं और हमें एफडी के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले स्क्रीन में हमारे बेनिफिट्स ऑफ स्टेबल मनी के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेनिफिट्स में अगर ये प्रोसेस हो रही है तो विद इन 3 मंथ्स ईजी टू वे प्रोसेस है, जो कि सिर्फ 3 मिनट में हो जाती है। और इंटरेस्ट रेट में 200 प्लस बैंक्स यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, जहाँ से हम इस एफडी को यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ 100% ऑनलाइन प्रोसेस है। इसमें जो अकाउंट्स लग रहे हैं जो बिल्कुल क्लीन एंड इको फ्रेंडली होते हैं। साथ ही साथ में अदर एप्लीकेशंस की जो अदर फीचर्स है इसके बारे में बताना चाहूँगी। तो 24/7 आपको स्टेबल मनी से आपको यहाँ से सर्विस मिलता है। साथ ही साथ में आपको सिक्योर एंड सेफ इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत ही कम इनकन्वीनियंट चार्जेस भी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस के बारे में। तो सबसे पहले स्टेबल मनी आपको प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्टेबल मनी में पॉलिसी और जो टर्म एंड कंडीशन है से कस्टमर्स को नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको स्टेबल मनी ऐप आप जेड लिंक से आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार नंबर से लिंक है, उसी नंबर से आप लॉगिन करेंगे और साथ ही साथ में उस पर आपको वन डिवाइस से आप अपने ही डिवाइस से इसका प्रोसेस कर सकते हैं। बैंक अकाउंट इसमें न्यूली ओपन करने की कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। और साथ ही साथ में एफडी के लिए जो अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, जिस अकाउंट की डिटेल्स आपने डाली है, उसी आपको अकाउंट्स में आपका एफडी का आपको विथ इंटरेस्ट रिटर्न मिलने वाला है। और कंडीशंस की बात रहे तो आपको कंडीशंस में आपको जो आपने प्रोसेस किया है एफडी का, वो विद इन 30 डेज़ के अंदर, आपने जिस डेट से एप्लीकेशन किया है प्रोसेस, उस दिन से 30 दिन के अंदर में आपको उसका प्रोसेस कंप्लीट करना है। वीडियो केवाईसी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, तो वीडियो केवाईसी भी मैंडेटरी है। और जब से आपने प्रोसेस किया है वीडियो केवाईसी का, तो उसके 3 दिन के अंदर में आपने अपना जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट करना चाहिए। और ये जो कंडीशन है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी एप्लीकेबल है। और केवाईसी के डिटेल्स के टाइम में कस्टमर को अपने साथ में अपना ब्लैंक पेपर रखना है जहाँ पे उनको अपनी सिग्नेचर करनी होगी। और पैन कार्ड, आधार कार्ड जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपने साथ कैरी करना विद वीडियो केवाईसी के टाइम मैंडेटरी रहेगा। साथ ही साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने वीडियो केवाईसी किस कंडीशन में आपके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो बजाज फाइनेंस एफडी अगर आप करते हैं तो वहाँ पे वीडियो केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। साथ ही साथ में श्रीराम फाइनेंस एफडी के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है। और थर्ड इज़ फर्स्ट एफडी विथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और अमाउंट 90,000 रुपीज़ और लेस देन 1 ईयर टेन्योर अगर आपका है तो वहाँ पर भी आपको वीडियो केवाईसी मैंडेटरी नहीं रहेगा। साथ ही साथ में अगर आप एफडी आपने शिवालिक
स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया है, जहाँ पे अमाउंट आपका 90,000 एंड टेन्योर है जो 1 ईयर का है। उस कंडीशन में भी आपको वीडियो केवाईसी मैंडेटरी नहीं रहेगा, आपका इजी टू वे आपका प्रोसेस हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट के लिए। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे एज लिमिट है वो 15 प्लस होना चाहिए दोस्तों। और आपको आईडी प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है वह है आईडी प्रूफ में आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हमें मैंडेटरी है। और साथ ही साथ में जो आप अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है, तो क्लाइंट शुड बी इंडिया का होना चाहिए, मीन्स इंडियन सिटीज़न होना उसका इनका मैंडेटरी है। तो चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन में आपको प्रोसेस कैसी करनी है। तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, वह फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। So let's start our process to how to proceed fixed deposit in stable money. ओके तो सबसे पहले आपको स्टेबल मनी एफडी अकाउंट जो ऐप है आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या फिर आप अपने कलीग से जहाँ से आपको इसके बारे में नॉलेज मिला है आप उनसे भी स्टेबल मनी का जो ऐप का लिंक है आप उनसे ले सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको ओपन द एप्लीकेशन एंड गेट स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद गेट स्टार्ट करने के बाद एंटर योर आधार लिंक मोबाइल नंबर ऑन दिस डिवाइस टू रजिस्टर्ड योर प्रोफाइल। सबसे पहले आपको जिस नंबर से आपका आधार नंबर लिंक है उस नंबर से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको रिडायरेक्ट किया जाता है ब्राउज़ पे, जहाँ पे आपको स्टेबल मनी का आपका जो रिडायरेक्ट होता है ब्राउज़र पे जहाँ से आप प्रोसेस करते हैं स्टेबल मनी का। एंड वहाँ पे आपको ऑफ़र होती है वेराइटीज़ ऑफ बैंक्स के, आपको एग्जैक्टली कौन से बैंक से आपको अपना एफडी प्रोसीड करना है। तो वहाँ से आपको एक बैंक चूज़ करनी है और बैंक चूज़ करने के बाद आपको कंफर्म यूअर चॉइस है, चॉइस के अकॉर्डिंग आपको अपना एफडी चूज़ करना है, अमाउंट चूज़ करना है। और नेक्स्ट स्लाइड पे एंटर यूअर कंफर्म यूअर पैन डिटेल्स, जहाँ पे आपको अपना पैन डिटेल डालना है। और अपना पैन डिटेल्स डालने के बाद आपको उसको नेक्स्ट टू प्रोसीड करना है। उसके बाद में आपको वेरीफाई योर आधार का केवाईसी का ऑप्शन ब्लिंक होगा, जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। डिजी लॉकर का ऑप्शन शो होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, जहाँ पे अपना आधार कार्ड डालेंगे तो आपका आधार से जो लिंक है मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी रिसीव होता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। साथ ही साथ में आपको ईमेल एड्रेस डालना है और वहाँ पे भी ओटीपी वेरीफाई करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ऐड नॉमिनी डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप अपने होने या ना होने के बाद आपको अपना रिलेशन ऑफ बर्थ जो है आपका उनका मेंशन करना है। आप नॉमिनी मेंशन करेंगे, उनका रिलेशन मेंटेन करेंगे, उनका नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आपको ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। फ्यूचर में अगर हमें कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं हमारे होने या नहीं होने के बाद, डेफिनेटली ये जो एफडी है हमारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो नॉमिनी ऐड करना इट्स मस्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, वहाँ पे आपको सेट विड्रॉल बैंक, जहाँ पे आपको जो एफडी अमाउंट आपने फिक्स्ड किया है उसे आपको किस बैंक में विड्रॉ करना है उस बैंक का वहाँ पे डिटेल्स चूज़ करना है, जिस बैंक में आपको अपना एफडी का रिटर्न लेना है। तो आप अपने अकाउंट जिस आप बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का आप अपना बैंक चूज़ करेंगे, अपना डिटेल्स डालेंगे और आफ्टर एफडी मैच्योरिटी यू रिसीव्ड योर अमाउंट ऑन दिस बैंक। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, तो उसके बाद में आपको रिव्यू एफडी डिटेल्स का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको अगर कोई आपने मिस डिटेल्स डाली है या फिर मिस हो गया है, रॉन्ग हो गया है, तो वहाँ आप उसको आप एडिट कर सकते हैं। एंड कंटिन्यू टू पेमेंट गेटवे पे आपको क्लिक करना है टू कंप्लीट द पेमेंट, राइट। कन्फर्म आपका उसके बाद में पेमेंट कन्फर्म हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एफडी डिपॉजिट हैज़ बीन सक्सेसफुली बुक्ड। अब आपका जो एफडी का अमाउंट है और जो आपका टेन्योर है सभी चीज़ें फिक्स्ड हो गई है, बुक हो गई है। और यहाँ से आप अपना जो फिक्स डिपॉज़िट आपने किया है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपने जाना कि हमने विद इन 3 मिनट्स में स्टेबल मनी फिक्स डिपॉज़िट का प्रोसेस कैसे करना है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चूज़ द एफडी, आपको कौन से बैंक से चूज़ करना है, कौन से गोल्स के लिए चूज़ करना है, आपको अपना
पैन कार्ड वहाँ पे प्रोवाइड करना है, आईडी प्रूफ विथ बैंक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी है। साथ ही साथ में वहाँ पे आपको जिस बैंक अकाउंट में आपको मैच्योरिटी के बाद एफडी अमाउंट चाहिए है, उस बैंक डिटेल्स को आपको वहाँ पे वेरीफाई करना है। कंप्लीट योर पैन यूजिंग यूपीआई विथ नेट बैंकिंग आप कर सकते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको बता दें, हु हैज़ द मनी व्हेन आई इन्वेस्ट इन एफडी ऑन स्टेबल मनी। आपको पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति यहाँ पर अपना एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो कंडीशन यही है कि मिनिमम आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 ईयर्स का होना चाहिए है। साथ ही साथ आपका जो सिटीज़न है वो इंडियन का होना मैंडेटरी है। और आप साथ ही साथ में यहाँ पे आपको यहाँ से बेनिफिट मिलता है कि आपको एफडी कराने पे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इंश्योरेंस का भी यहाँ पे आपको लाभ मिलता है। विड्रॉ की कंडीशन आपको ये बता दें, कैन आई व्हेनेवर विड्रॉ माय अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी। तो येस, आप अपना जो मैच्योरिटी के पहले, अगर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको फैमिली कुछ क्राइसिस आ गया या हेल्थ इशू आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, जिसकी वजह से आपको जो आपका फिक्स डिपॉजिट है वो आपको मैच्योरिटी के बिफोर ही विड्रॉ करना है, तो आप उसे करा सकते हैं। तो उसको कराने के लिए आपको प्रोसेस रहती है कि फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपने जमा किया है, पैसा निर्धारित अवधि से पहले नहीं निकाला जा सकता। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको अपनी निवेश की हुई आपकी जो धनराशि है उसको निकालना है, तो उसे बैंक को सबसे पहले आपको सूचित करना होता है। के बाद में कुछ आपको वहाँ पे पेनल्टी भी लगती है, उसको डिडक्ट करके आपके जो अकाउंट में है उसका अमाउंट विड्रॉ होता है। बात करें अगर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की, तो उसे विड्रॉल होने के लिए मिनिमम 7 डेज़ का ड्यूरेशन लगता है। श्रीराम फाइनेंस में ये टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है। तो सभी बैंक्स का डिपेंड ऑन बैंक, सभी बैंक्स का बिफोर मैच्योरिटी अगर आप एफडी तुड़वाते हैं, निकलवाते हैं, बंद कराते हैं, तो सभी बैंक्स का अपना अपना क्राइटेरिया जो है, जो टर्म एंड कंडीशंस है वो डिफरेंट होती है। साथ ही साथ में जो आपको इंश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो 5 लाख का आरबीआई इंश्योरेंस यहाँ पे आपको मिलता है। जो कि आपकी डेथ हो जाती है तो हमारे नॉमिनीज़ को डेफिनेटली जो अमाउंट है ये हमारे नॉमिनीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। वीडियो केवाईसी के बारे में आपको हमने बता दिया है कि वीडियो केवाईसी आपको क्या करना है। आपको अपना एक ब्लैंक पेज लेना है जहाँ पे आप वीडियो केवाईसी के दौरान अपना जो सिग्नेचर है जो बैंक पैन कार्ड पे है वो आपको करना है। अपना आधार कार्ड आप साथ में कैरी करेंगे, बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड आपको कैरी करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट टाइप का है, जो कि आप देख पा रहे हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 8.50% टू 9.15% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, सीनियर सिटीज़न के लिए है। और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का 8.60% टू 9.10% का है। बजाज फाइनेंस में आप 7.65 टू 8.60%। श्रीराम फाइनेंस में 8.3% टू 8.77 एक्स्ट्रा आपको अमाउंट मिलता है। साथ ही साथ में अगर वुमेन स्पेशलाइजर रेट है तो ऐसा कुछ सच यहाँ पे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस में ऐसा कुछ वुमेंस के लिए जैसे कुछ रिजर्वेशन नहीं है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में भी जनरल के लिए और सीनियर सिटीज़न के लिए जो क्राइटेरिया है वही वुमेंस के लिए एलिजिबल है। बजाज फाइनेंस ऑल्सो गोज़ विथ सेम प्रोसेस। बात करें अगर श्रीराम फाइनेंस की, तो जहाँ पे आपको श्रीराम फाइनेंस में वुमेंस के लिए 0.10% का एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको बेनिफिट्स, एक रिजर्वेशन बोल सकते हैं जिसे हम, यहाँ पे रिजर्वेशन है फॉर ओनली वुमेंस के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, ये था आज का स्टेबल मनी फिक्स डिपॉजिट का वीडियो प्रोसेस। अगर आपको जिस किसी का भी आपको प्रोसेस करानी है, आप ये प्रोसेस खुद का भी कर सकते हैं या इसे आप किसी का ओपन करवा के दे सकते हैं, जहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे इनकम यहाँ से आपको होने वाला है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।